छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर के आंकड़े और इसे लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह के ट्वीट करने और फिर डिलीट के मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भूपेश सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे और शिव डहरिया ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा, जिस पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। चौथा स्थान अगर पूरे देश में मिला है तो मैं समझता हूं आने वाले समय में और कोशिश करेंगे हमारा बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। जनता के सामने इस मामले में श्वेत पत्र जारी करें कि किस किस विभाग में कितने कितने लोगों को नौकरी दी गई है। मोदी जी के कार्यकाल में हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी लोगों को उन्होंने रोजगार दिया हो तो बता दें। अपने दम पर यहाँ कोई रोजगार क्रिएट नहीं कर पाए हैं। 18 में हमारी सरकार बनने के पहले ये बेरोजगारी दर का आंकड़ा 22% था, 22%। अब उससे अगर अभी के आंकड़े कम हो गए तो आदरणीय डॉक्टर साहब को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और 5 लाख की नौकरी की लिस्ट जिस प्रकार बना के दी गई, उसको देखकर यही कह सकता हूँ तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बीते कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे हॉट मुद्दा बन चुकी है। आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई अब वायदा खिलाफी तक पहुंच गई है। बेरोजगारी दर के आंकड़ों पर जारी जुबानी जंग में बढ़त लेने भूपेश सरकार के दो मंत्री रविंद्र चौबे और शिव डहरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर कई हमले बोले। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया, लेकिन सच ये कि केंद्र की नाकामी की वजह से युवाओं के रोजगार छिन गए, वो पलायन को मजबूर हो गए। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना काल में भी लोगों को नौकरियां दे रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में भी हम लोगों ने लोगों को जो नौकरियां दी, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए और स्वरोजगार के उपलब्ध कराए। रविंद्र चौबे यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में केवल आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती हुई। तत्कालीन रमन सरकार ने करोड़ों के इन्वेस्टर समिट आयोजित किए। 5 लोगों को लेकर खुद भी टेक्सास गए, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला। मंत्री चौबे ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 3 साल के कामकाज और बेरोजगारी दर के आंकड़े को ट्वीट कर डिलीट करने पर रमन सिंह को जनता से माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह जी ने केवल और केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों को काम लेने का प्रयास किया था। ये आंकड़े पढ़े डॉक्टर रमन सिंह और उन्होंने डिलीट किया तो अच्छी बात है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन पहले बार उन्होंने जो टिप्पणी की उसके लिए उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। एक और कांग्रेस केंद्र सरकार रमन सिंह पर हमलावर है, तो दूसरी ओर बीजेपी नेता भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत अन्य बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर राज्य सरकार के आंकड़ों को गलत बताने संबंधी पोस्ट कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार ये क्यों नहीं बता रही कि 5 लाख में से कितनों को कौन से विभाग में नौकरी मिली है। श्री चौबे जी से कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 1 महीने में आंकड़े 2.1% आए हैं। 1 महीने के आंकड़े हैं ये। इसके पहले EMI ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसको तुलनात्मक अध्ययन तो कर लेते चौबे जी। शिक्षकों को 14,000 लोगों में से अभी तक सबको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। शिक्षकों को 14,000 लोगों में से अभी तक सबको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। सहायक प्राध्यापकों को अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। पुलिस की भर्ती हो गई, उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। तो खाली सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देती है, परंतु लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता है। आज सरकार बताने की स्थिति में नहीं है कि किस विभाग में कितनी नौकरी दी गई है। जो नौकरी की बात आ रही है, अधिकांश इनके कोर्ट में लंबित है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर घटने से भूपेश सरकार जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, तो विपक्ष सरकार के दावों को खोखला बताने का भरसक प्रयास कर रहा है। लेकिन अहम सवाल ये, कांग्रेस इस मुद्दे पर